पाक ईरान सरहद पर दहशत गर्दों का हमला हुआ है। बलूचिस्तान के अब्दोई सेक्टर में चौकी पर शदीद फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के नतीजे में लांसनार ज़हीर अहमद शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द फरार हो गए। नाज़रीन में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर वाक़े पाकिस्तान की फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। दहशतगर्दों ने हमला किए हैं जिसके अंदर एक जवान शहीद और कई जख्मी हुए हैं। हुकूमत पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करके दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। मुज़ाकरात की कोशिश पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन अगर सामने वाला फरीक रजामंद ना हो, अब इस सिलसिले में फिर हुकूमत क्या कर सकती है, कैसे मनाए? क्या उनके लिए हुकूमत की तीनों शराइत मानना इस वक्त मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा? जब तक सियासी क़यादत की बैकिंग नहीं होगी तो फौज इदारे कमजोर फुटिंग पे होंगे। वो जाके तालिबान को किस किस्म की बात सुनाएंगे जब खान साहब खड़े होकर खुद कहेंगे कि हम अभी भी इनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो जो बंदा पैगाम लेके जा रहा होगा उसके पैगाम की क्या वक़्त होगी? वो यही है कि आज भी उन्होंने हमारे फौजियों को टारगेट किया है, पोलियो वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं। हमने 1 महीना उनको कंसोलिडेट होने का टाइम दिया, उन्होंने रीग्रुप किया, रीस्ट्रेंथन किया और अब वो 3 दिन से हम पर हमले कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी पर बड़ा हमला हुआ है। इस हमले में पाकिस्तानी आर्मी को बहुत नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया गया है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी पोस्ट पर भारी फायरिंग की गई है। इसमें पाकिस्तानी आर्मी के लांसनायक की मौत हो गई है और बहुत सारे जवान घायल हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि TTP ने अब हमले और तेज कर दिए हैं। पिछले दिनों भी एक पुलिस कर्मी को निशाना बनाया गया था। याद रहे कि पिछले दिनों तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने सीज फायर खत्म कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने तय शर्तों के मुताबिक काम नहीं किया। TTP ने बताया है कि पाकिस्तानी सरकार ने उन्हें धोखे में रखा। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बात करेंगे पाक ईरान सरहद पर दहशत गर्दों का हमला हुआ है। बलूचिस्तान के अब्दोई सेक्टर में चौकी पर शदीद फायरिंग की गई। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के नतीजे में लांसनार ज़हीर अहमद शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फरार दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जिसमें दहशतगर्दों को शदीद नुकसान पहुंचा। नाज़रीन में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर वाक़े पाकिस्तान की फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला हुआ है। दहशतगर्दों ने हमला किए हैं जिसके अंदर एक जवान शहीद और कई जख्मी हुए हैं। नाज़रीन ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर ये जो कार्रवाई हुई है, इस हवाले से पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान इदारे ISPR ने बयान जारी किए हैं। उन्हें भारी नुकसान भी पहुंचाया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर यह बात कही जा रही है कि दहशतगर्दों ने खामोशी से पाकिस्तान फोर्सेस की चेक पोस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में एक सिपाही और जवान शहीद हुआ और जबकि कुछ जख्मी बताए जाते हैं। ईरान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर दहशतगर्दों का पाकिस्तान की फौज पर यह कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी कई हमले हो चुके हैं। ईरान के साथ पाकिस्तान की सरहद 900 किलोमीटर तक तवील है और इस सरहद पर बाड़ लगाने का सिलसिला जारी है, फेंसिंग का सिलसिला जारी है। जिस तरह से पाकिस्तान की फोर्सेस ने कुर्बानियां देकर जो अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स है वहां पर सिक्योर किया, फेंसिंग की और बाड़ लगाई, इसी तरह से अब 900 किलोमीटर तक का जो तवील बॉर्डर ईरान के साथ है यहां भी फेंसिंग हो रही है ताकि दहशतगर्दों को बआसानी पाकिस्तान के अंदर घुसने की इजाज़त ना दी जा सके। लेकिन आज काम भारत और जो ईरान के दीगर इत्तेहादी हैं वो अफगानिस्तान के अंदर से और ईरान के अंदर से पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाकों को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रहे हैं। कल-अदम तहरीक तालिबान ने यकतरफा तौर पर जंगबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी के इस अरसे में 42 अफराद को रिहा किया गया। ताहम कल-अदम तंजीम इस हवाले से मुतमईन नहीं है। हुकूमत पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करके दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मुज़ाकरात पर रियासत का मौक़िफ़ साफ और वाज़ेह है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, क्या करना चाहिए? क्या हमें मुज़ाकरात करने चाहिए? और इससे पहले भी जो मुज़ाकरात हुए तो हमने देखा कि 1 माह की जंगबंदी और उसके बाद दोबारा से जंगबंदी के खात्मे का ऐलान कर दिया। अगर हम पहले भी मुज़ाकरात ना करते तो क्या होता? देखें, एक तो बड़े एहतराम से सब कहते हैं जी पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात होने चाहिए।
आप जाकर खोस्त में मुज़ाकरात करते हैं जहाँ पर पाकिस्तान का आइन और कानून लागू ही नहीं है। किसी खुद मुख्तार रियासत को ये ज़ेब देता है कि वो अपने दहशतगर्दों के साथ जाकर एक थर्ड कंट्री में बात करे। भाई अगर कतर में दोहा में वो अफगान तालिबान से अमेरिकन बात करते थे तो अफगान तालिबान की एक लीगल एंटिटी थी, उनकी उस मुल्क में हुकूमत थी जो अमेरिका ने छीनी हुई थी। यहाँ टीटीपी की हुकूमत हमने छीनी हुई है जो हम खोस्त में बैठ के उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये कैसी खुद मुख्तारी है कि हम जाकर एक थर्ड कंट्री में बैठ के उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और फिर बड़े आराम से कह रहे हैं आइन और कानून के तहत हो रहा है सारा कुछ। भाई जहाँ आपका आइन और कानून लागू ही नहीं, वहाँ मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि जिसने मुज़ाकरात करनी है पाकिस्तान के अंदर बैठ के करे। अगर वहाँ सेफ हेवन में बैठ के मुज़ाकरात करनी है तो वो क्या मुज़ाकरात है? वो यही है कि आज भी उन्होंने हमारे फौजियों को टारगेट किया है, पोलियो वर्कर्स को टारगेट कर रहे हैं। हमने 1 महीना उनको कंसोलिडेट होने का टाइम दिया, उन्होंने रीग्रुप किया, रीस्ट्रेंथन किया और अब वो 3 दिन से हम पर हमले कर रहे हैं। किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के लिए ये कोई बाइस इज्जत बात नहीं है कि वो किसी तीसरे मुल्क में बैठे अपने दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात कर रहा हो। यहाँ तो आप में हिम्मत है तो आप खोस्त में सर्जिकल स्ट्राइक करें और उनको तबाह बर्बाद कर दें तो हम माने कि ठीक है जी आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आप में बड़ी हिम्मत थी, हुकूमत में बड़ी विल थी। अगर हमने तालिबान से भी वही हासिल करना है जो अशरफ गनी से हासिल कर रहे थे तो मेरे लिए तो अशरफ गनी और तालिबान एक जैसे हैं, क्योंकि उसके दौर में भी वो अफगानिस्तान उनका सेफ हेवन था, आज भी अफगानिस्तान उनका सेफ हेवन है। मेरे लिए तो अशरफ गनी के दौर में भी वहां से लोग आकर मेरे फौजियों को, मेरे पोलियो वर्कर्स को टारगेट करते थे, गुज़श्ता 3 दिनों से भी कर रहे हैं। ये फेंस हमने किस लिए लगाई है अरबों रुपए की? ये बाढ़ अगर लोगों ने इसी तरह आना जाना है, ये बाढ़ पे जो हुकूमत पाकिस्तान का मेरा पैसा लगा है इसकी अफादियत भी तो हमें समझ आनी चाहिए कि अगर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो रही। फिर दूसरी बात यह है कि उनका ट्विटर अकाउंट आप फॉलो तो करें, टीटीपी का, उनके तर्जुमान का, वो तो ISPR से ज्यादा अपडेट्स दे रहा है। उनका ट्विटर अकाउंट तो नहीं बंद होता, यहाँ कश्मीर पर एक पोस्ट लगा दे तो बंद हो जाता है। इसी के साथ साथ हुकूमत की पॉलिटिकल विल क्या है मुझे तो समझ नहीं आती। सरेंडर करने की पॉलिटिकल विल है। जब तक सियासी क़यादत की बैकिंग नहीं होगी तो फौज इदारे कमजोर फुटिंग पे होंगे। वो जाके तालिबान को किस किस्म की बात सुनाएंगे जब खान साहब खड़े होकर खुद कहेंगे कि हम अभी भी इनसे बातचीत के लिए तैयार हैं। तो जो बंदा पैगाम लेके जा रहा होगा उसके पैगाम की क्या वक़्त होगी? वो कितना मर्जी हार्श वो तरीका कार अपना ले। बात यह है कि तालिबान, मुझे नहीं लगता कि वो इन लोगों के खिलाफ कभी एक्शन लेंगे। तो अमजद शोएब साहब, ज़ाहिर है मुज़ाकरात की कोशिश पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन अगर सामने वाला फरीक रजामंद ना हो, अब इस सिलसिले में फिर हुकूमत क्या कर सकती है, कैसे मनाए? क्या उनके लिए हुकूमत की तीनों शराइत मानना इस वक्त मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा? हुकूमत का फैसला ओवरऑल आपको बेहतर नजर आ रहा था जनरल साहब इस सूरत हाल में? देखिए, चूंकि वो अफगानिस्तान में बैठे हैं ये टीटीपी वाले